अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है न्यू क्लास है, तो आप देख रहे हैं कि एक ये बर्गर का जो है ये पड़ा हुआ है इमेज हमारे पास, और साथ ये कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। आज जो है हमने पोस्टर डिज़ाइन करना है बर्गर के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, बैनर के हवाले से, किसी हवाले से भी कह लें आप। और उसको जो है आप मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन, मतलब कि आपने एक दो डिज़ाइन मतलब कि करने हैं हमने। और कैसे हमने उसको करना है, इमेज वगैरह भी हमने नेट से लेके उसको मतलब कि सेटिंग वगैरह करनी है बैकग्राउंड वगैरह की। तो बड़ा इजीली सी क्लास है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है पोस्टर शक्ल में जो है हम वो लगा लेते हैं, साइज दे देते हैं 5.5 और 7। ये जो है हमारा साइज हो गया। एक काउंटर लगा लेते हैं इसमें खूबसूरती के लिए, जैसे पिछली मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो अब जो है हमने इसमें बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड हम दो इमेज लगाएंगे, जैसे मैंने बताया एक दो हमने डिज़ाइन करना है। तो देखना है कि कौन सा बेटर रहेगा। तो हम नेट पे जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे वुड टेबल बैकग्राउंड, इमेज में आ जाएंगे, टूल, और ये लार्ज। अक्सर जो आप देखते हैं क्या कहते हैं कंपनीज वगैरह के जो डिज़ाइन वगैरह बने हुए होते हैं वो इस थीम में होते हैं, जैसे कि ये चीज़ है, ये देखें इस तरह से। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह इस शेप में जो है, इमेज कोई ऊपर पड़ी हुई है, पीछे इन्होंने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर सा है, तो इस शेप में होता है। तो हमने ये आज डिज़ाइन करना है इस तरह से। जो है आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इमेज कटिंग करनी होती है। जैसे वो कटिंग करके मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, डो में आप कटिंग कर लेंगे इमेज, जो भी इमेज आपने लगानी है। देखिए इस तरह से ये इमेजेस हैं इस पर। तो इसमें से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड जो है, जो आपको बेटर लगे, जो अच्छा लगे, वो आप देख लेंगे। इसके रिज़ल्ट जो है थोड़ा हाई हो, देखिए ये है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं पावर क्लिप बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ से फुल कर देंगे ये ऊपर, और ऊपर आपने इसको कॉपी करके ऊपर कर देना है ये इस तरह से। अब हमने ये यहाँ पे पुट करना है और शिफ्ट अप करेंगे, तो देखिए ये इमेज जो है यहाँ पे। अब इसका क्या है इमेज का, क्योंकि ऑलरेडी वो वुड के ऊपर थी, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी बेटर नहीं लग रही। तो ये सिर्फ इसलिए बताना था कि जो है क्या कहते हैं कि आप इस तरह के बैकग्राउंड के ऊपर कटिंग हुई इमेज जो है वो आप इस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमने और यहाँ पे सेट करना है, आप लिखेंगे ब्लैक टेक्सचर टेबल, और ये इस तरह से कुछ हम यहाँ पे टेबल ख़त्म कर देंगे। ब्लैक टेक्सचर बैकग्राउंड देखते हैं कोई। अब इसमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं। अब देखें ये टेक्सचर है, इसमें काफ़ी सारा जो है वो टेक्सचर शेप में आ रहा है। तो अभी ये रेजोल्यूशन थोड़ी इसकी ज़्यादा हाई होगी, तो फिर देखते हैं। वो ये ओपन हो रहा है। तो ये देखें ये हमारी जो इमेज है ये हो गई है। इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर लेते हैं छोटा। इसको जो है हम ले आते हैं इधर, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ये ख़त्म हो गया। अब ये जो चीज़ है अगर ब्लैक के ऊपर लगाना है तो इसका ये होता है कि आप इसको यहाँ से थोड़ा मिक्सअप कर दें, ये इस तरह से करके मिक्सअप कर दें। लेकिन जब हमने वो लगाना ही नहीं है तो उसको मिक्सअप करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो है हमने इस पर सिर्फ यही ही लगाना है इस तरह करके। और इस इमेज को फिल वक्त जो है हम साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको कि दो मैंने आपको वो देने हैं। तो ये देखें ये हमने जो है यहाँ पे ये लगा लिया। अब इसको जो है हमने लगाना है टेक्स्ट वो ड्रॉप शेडो।
थोड़ा हल्का सा लाइट सा। ये अब ड्रॉप शेडो देखें, आपको हल्का महसूस हो रहा है, उसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना बैकग्राउंड के अंदर। तो ये देखें, ये जो था हमारा जो है, इस पर हमने ये लगा लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो एटम है इसको आपने फाउंड देना है, कोई जो है मतलब कि थोड़ा इस तरह का। ठीक हो गया दोस्तों, ये फाउंड हो गया, इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर दिया, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये हमारा जो है अलहदा हो गया कंट्रोल के करने से। और उसके बाद ये जो है हमारा, ये हमने यहाँ पे देना है, और मेन जो ऊपर हेडिंग थी वो थी ये द ग्रेट बर्गर, इसको जो है हमने करना है बड़ा। ये देखिए, ये हमने जो है यहाँ पे बड़ा कर दिया। उसके बाद जो है द बर्गर है, इसको भी बड़ा करेंगे, और इसके कलर जो है हम ये कर देंगे, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लाएंगे, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉप शेडो लगाना है 88 और 5 का। ड्रॉप शेडो लग गया, कंट्रोल के करेंगे, और इसको ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा अनग्रुप करके ऊपर नीचे कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ से फिल वक्त अलहदा कर लेते हैं। इसकी पहले हमने सेटिंग करनी है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, ये आजकल का डिज़ाइन है, चीज़ है, आप इसको इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। और द बिग मेन्यू जो है इसका, ये इसको हम ले आएंगे इसके नीचे, इंटर प्रेस करके, और जस्ट जो है ये छोटा कर देंगे। बिग मेन्यू हमने इस तरह लेके इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक करना है बैकग्राउंड के अंदर, और इसको यहाँ से मेन्यू को हल्का सामने उसके नीचे डाल देना है। और ये जो है 4, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जस्ट 4। तो ये जो था, ये तो था हमारा इस तरह से, लेकिन अब इसमें हमें फाउंड भी चेंज करनी है, चीज़ें भी चेंज करनी है। तो ये जो था, इस पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने वाइट सी या किसी कलर में या ऑरेंज कलर में आपने ये पट्टी देनी है, और उसके अंदर जो है फॉर ड्रिंक, और ये आप ब्लैक कलर में ऐसे लिखेंगे। ये तो आपको बताया कि शुरू में सारी चीज़ें ऐसे ही पुट करते हैं फिल वक्त के लिए, क्योंकि फिर साथ साथ हमने इसकी सेटिंग भी करते जाने हैं। ये जो है ये देखें, अब क्या है कि इसको हमने थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी है। थोड़ा छोटा भी करेंगे अंदर अंदर इसको, ये, और इसको यहाँ पे हम छोटा करके नीचे 451 जो है हमारे पास ये जगह है काफ़ी, ये यहाँ पे आ गया। और ये चीज़ अब जो था ड्रिंक और बर्गर डील, और ये इस चीज़ पे आ गई। तो ये जो था, ये एक आइडियाज़ समझ लें कि ये इस शेप में था या इस डिज़ाइन में था। अब असल में जो फाउंड लगाया है और वो लगाया है, वो उसके हिसाब से थोड़ा बेस्ट था। जो हमने बैकग्राउंड, जो टेक्सचर, जो इस तरह की इमेज हमने चॉइस की थी, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट था। ये भी अगर लगाते हैं तो ये भी काफ़ी बेटर है फाउंड डिज़ाइन जो है। इसको फिर हम वही ड्रॉप शेडो लगाएंगे, और 5 का कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा, और इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह चढ़ा देंगे। तो ये जो था एक मतलब कि उसमें हो गया इस डिज़ाइन में। एक हमने जो है और डिज़ाइन करना है, उसमें थोड़ा हम चेंज करेंगे कहाँ जो है इसका सारी चीज़ें। ये ऊपर हो गया, अब ये जो इमेज रखी थी, अब इसकी भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे बिग मेन्यू को इस तरह नीचे दे सकते हैं, फॉर जस्ट जो है इस तरह एक साइड से आ जाएगा, ये इस तरह करके। तो ये जो चीज़ें इस तरह आती हैं, तो ये भी एक सेटिंग में ही होती हैं, डिज़ाइन के अंदर ही होती हैं, इसको भी डिज़ाइन ही कहते हैं। ये देखें, इसको हम तो ऊपर से थोड़ा डार्क कर दें, नीचे से थोड़ा सा लाइट कर दें, ये नीचे का हिस्सा ये लाइट हो गया। तो ये देखें, ये इसके सेंटर में आ गया, और ये RS जो है ये इस तरह हो जाए 150,
तो ये देखें, ये जो था ये भी एक डिज़ाइन ही है कि अक्सर देखें आप पोस्टर डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है, बड़ा मतलब कि टेक्स्ट जो है मोटा मोटा सा बोल्ड सा, तो इस तरह करके वो बना के देते हैं। तो ये था हमारा एक आइडिया, इसको हम कॉपी करके वो कर देते हैं। उसके बाद जो है सारे फाउंड चेंज होंगे। ये हमने इसका ड्रॉप शेडो ये वो ख़त्म कर दिया। मिसाल के तौर पे ये हमारा फाउंड है। अभी तो इसकी सारी सेटिंग फिर ये होनी है, वो तो एक ही मतलब के था। छोटी सी क्लास थी, मैंने कहा उसमें जो है ये जो इमेज वगैरह होती हैं या बैकग्राउंड या जैसे सोशल मीडिया का डिज़ाइन होता है उसको हम कोशिश करेंगे कि कैसे हमने करना है, कैसे मतलब कि ये हम डिलीट कर लेते हैं। अब जो है टोटल जो है यही चीज़ आ गई हमारे पास। ये हम साइड पे कर लेते हैं, ये भी साइड पे कर लेंगे, इसको भी यहाँ से साइड पे कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ये है द ग्रेट बर्गर, इसका जो टैक्स है वो हम चेंज केस कर देंगे। अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और उसका कलर जो है हम येलो दे देते हैं, ये वाला। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे कर्व करने के लिए और शेप टूल लेके F10 प्रेस करके आप इसको थोड़ी इस तरह से शेप सेट करेंगे। ये ऊपर कर लेंगे, यहाँ से नीचे कर लेंगे, या मतलब कि पॉइंट बना के ये पॉइंट डिलीट कर देंगे, ये पॉइंट बना के इस तरह से डिलीट कर देंगे। ये इसकी मतलब कि शेप नुमा सेट करनी होती है इस तरह टूल से। मतलब कि ये कहने का ये है कि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं शेप टूल से, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको। ये हम यहाँ से इसको इस तरह करके बनाएंगे। जैसे जैसे आप पॉइंट जो है जो डिलीट करते जाएंगे वो उस तरह जो है आपका वो होता जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इसका एक पॉइंट हमने सिर्फ रखना है अपने पास, इसके सेंटर में से हमने कटिंग कर लेना है। जैसे कि पिछली वीडियो में बताता हूँ आपको, ये देखें ये हमारा कटिंग हो गया और इसी की कॉपी हमने इस तरह कर देनी है और उसको दोनों को पकड़ के वेल्ड कर देना है। ये पॉइंट डिलीट कर देंगे और ये पॉइंट भी डिलीट कर देंगे। अब द ग्रेड को ऊपर आ जाएगा और ये भी ऊपर आ जाएगा। इसको हम इस तरह करके छोटा कर लेंगे। अब क्या करना है कि आपने कोई ऐसा टेक्सचर जो है वो करना है, ढूंढना है जो हमने इसमें लगाना है। ये इजीली होता है बिल्कुल। अब टेक्सचर जो है बैकग्राउंड में देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपने टेक्सचर लगाना है। इसमें वुड है, वुड 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 इसमें देख लेते हैं कोई टेक्सचर पड़ा है हमारे पास कि नहीं पड़ा। इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, इसमें देख लेते हैं। हाँ ये जी है टेक्सचर। ये देख लें कि ये हमारे पास पड़ी हुई है इमेज। इसको हम करते हैं राइट क्लिक और पावर क्लिक कर देते हैं डिज़ाइन के अंदर और ये इस तरह लगा देते हैं। अब इसको कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करके इसको आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक कलर की और इसके जो ये हैं ये हम ब्लैक कर लेते हैं। तो इस शेप के अंदर हमने वो टेक्सचर जो था वो मतलब कि ऐड कर दिया था। अब इसको जो है आउटलाइन लगाएंगे F12 प्रेस करके टेक्स्ट को और फिल वक्त उसको जो है ये इस तरह कर लेंगे। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से ब्लैक लेना है और G प्रेस करना है इस तरह करके, थोड़ा सा उसको थोड़ा लाइट डार्क करके, और बर्गर को थोड़ा बड़ा कर देना है। ग्रेट को थोड़ा हम छोटा कर देंगे इस तरह करके और इसको ग्रुप करके सेंटर में कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। अब क्या करना है कि इसकी कॉपी बनानी है और इसका जो नीचे का है वो आप ब्लैक करेंगे
ब्लैक करने के बाद हमने जो ये डार्क कलर है यहाँ से पिक करके वो हमने इसमें डालना। ये आप यहाँ से पिक करेंगे कलर, और यही कलर जो है हमने पीछे डालना है। ये यहाँ से डार्क पिक करेंगे और ये डालेंगे इसके नीचे, इसके भी नीचे, और ये आउटलाइन जो है इसके उस पर। अब इसको अनग्रुप करेंगे और फिर हमने इसकी सेटिंग बैठानी है इसके ऊपर। इसको फिर ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक जो है वो सही नहीं आएगा, ऑरेंज भी ठीक नहीं आएगा, नहीं, यही वाइट कलर ही जो है वो जो बेस्ट मतलब कि ज़्यादा वाजे और उसमें वो आएगा, तो यही आएगा। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। ये कलर करेंगे मिक्स और इसको जी प्रेस करके हल्का सा उस पर ये देंगे। तो फर्स्ट पे ये हमारा था। उसके बाद जो है बिग मेन्यू डील जो है इसको इस तरह करेंगे छोटा करके, और चेन के इसमें हमने यहाँ पे इस तरह कर देना, और इसका कलर जो है हमने वाइट कर देना। वाइट करने के बाद यही जो कलर लगाया था हमने ये वाला, इसमें हमने डाल के इसको फिर वैसे ही करना है, और इसको उसके नीचे ला देना है हल्का सा, जो चीज़ें महसूस हों सही कि हैं ये इधर चीज़, और 4 यहाँ पे डाल देंगे। और फूड एंड ड्रिंक जो है वो हमने यहाँ पे डालना है। इसका फाउंट जो है, क्योंकि अब टोटल हमने उस तरह से डाला हुआ था, तो ये फाउंट भी इसमें टेक्सचर के हिसाब से ये फाउंट भी आना चाहिए, तो ये हम यहाँ डाल सकते हैं। और 150 जो था उसको छोटा करके, और इसको आप बड़ा कर देंगे, इसको भी और छोटा कर लेंगे, सिर्फ 150 ही बड़ा हो, थोड़ा कंट्रोल के करेंगे और इसको थोड़ा सा साथ कर देंगे। और अगर यहाँ पे कुछ चाहिए तो आप इस तरह करके आउटलाइन लगाएं, आउटलाइन को खींच के फुल करें, F12 प्रेस करके 1 की कर दें, और राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक कर दें बॉक्स के अंदर, शिफ्ट अप कर दें ऐसे डाउन करके, ये इस तरह से जो है आप ये कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ थी हमारी ये वाली, इसको मज़ीद अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टेक्सचर जैसे है कि और ऐड कर सकते हैं। मैं कोई और इसमें इमेज जो है टेक्सचर की देखता हूँ, जो उसमें ऐड करके थोड़ा उसको डिज़ाइन और वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये जो इमेज थी ये वाली, अगर इसी इमेज को हम थोड़ा बैकग्राउंड में डालें, और क्योंकि वो इमेज अपने हिसाब से थी, ये अपने हिसाब से है मिली थी, तो इसको थोड़ा सा हम लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन डालें, तो देखें ये इस तरह से ये थीम आ रही है। ये अक्सर जो डिज़ाइन वगैरह और चीज़ें होती हैं ये इसी तरह से ही मतलब कि बनती हैं, कॉम्बिनेशन डबल चीज़ें एडिटिंग करके और वो करके डालते हैं उसमें, फिर जाके जो है उसकी सेटिंग होती है। तो अगर वाइट है तो वाइट लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर इसी को हम ये कलर दे दें, मतलब कि यहाँ से आप ये कलर पिक करें और इसी में आउटलाइन में डाल दें, तो ये देखें इस तरह से। अगर ये डार्क था, चलें इसका एक और कॉपी बना लेते हैं। इसको फुल कर लेते हैं और ये इस तरह कर लेते हैं, तो देखें ये अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है डिज़ाइन। अब इसका जो कलर स्कीम है और चीज़ें हैं वो इसके हिसाब से देनी पड़ेंगी। ये सिर्फ ही बताने का ये था कि ये टेक्सचर और जो चीज़ होती है वो इस तरह मतलब कि लगाते हैं उसमें या सेटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, अगर इसी में हम और डिज़ाइन करना चाहें, जो ऊपर की थीम हमने बनाई है, तो उसका ये है कि उसको हमने इसको बड़ा करना है और पावर क्लिप कर देना है बैकग्राउंड के अंदर, और ये देखें
अब आपके पास 3 से 4 जो हैं वो आइडियाज़ मैंने दिए हैं मुख्तलिफ, हालांकि 1-2 का था लेकिन उसमें कोई नहीं, इतना कोई काम नहीं था। 19-20 की सेटिंग थी, उसमें भी थोड़ी उसमें चेंज थी, थोड़ी उसमें चेंज थी। तो साथ साथ करने से आपके भी एक्सपीरियंस होता है, हमारा भी एक्सपीरियंस होता है इस तरह से। तो इतना ही होता है इसमें, और लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं होता। चीज़ें सिर्फ नेट से लेनी होती हैं, उसमें एडिटिंग करनी होती है, सेटिंग करनी होती है, कलर कॉम्बिनेशन चीज़ें सेट करनी होती हैं। अब जैसे डर था, अभी और भी अगर मैं इसमें मज़ीद देता जाऊँ और भी मज़ीद अगर होती जाएंगी तो मतलब कि सेटिंग होती जाएगी। अब इसी को ही कर लेते हैं, इसकी और काफ़ी बना लेते हैं, और काफ़ी बना के ये जो चीज़ अंदर है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर देते हैं। तो ये देखें, रोटेट करके इस तरह आप कोई और शेप थीम बना लेते हैं तो और चीज़ बन जाएगी। मतलब कि डिज़ाइन चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे मैं उसको चेंज और रोटेट करता जाऊँगा। तो इस तरह से ही होता है दोस्तों, आप खुद ट्राई करेंगे, चीज़ें बनाएंगे। मेरा जो होता है वीडियो या ट्यूटोरियल या जो भी आपको बताने का, उसमें यही होता है कि आपको मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊं कि जिससे आप हर तरह के आपको काम में आसानी हो। जो भी मतलब कि आप काम करें, चाहे वो बैनर हो, ब्रोशर हो, कार्ड हो, जो भी चीज़ हो, आप एक इस चीज़ में या इस चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी जो है मतलब कि साथ साथ ऊट पटांग चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब कि ऊपर नीचे की होती हैं, ना बताने की होती है, वो भी मैं साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।